फिरोज़ खान जो कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हैं, वो हमारे साथ यूक्रेन से सीधे जुड़ गए हैं। फिरोज़, चिंताएं बढ़ गई होंगी, जाहिर तौर पर जो तनाव बढ़ रहा है उसका असर आप लोगों की पढ़ाई पर भी होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी ये है कि किसी तरह अपने देश वापस लौट आएं? जी सर, बिल्कुल। सर, हमारी प्राथमिकता तो यही है शुरू से ही, जब से ये तनाव जो है बढ़ा हुआ है, हम घर की तरफ लौटने की सोच रहे हैं। लेकिन सर कुछ दिक्कतें जो हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं टिकट को लेके, और जो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज के इश्यूज को लेके। क्योंकि सर प्रॉपर जो हमें एडवाइजरी मिल रही है, उस एडवाइजरी को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम अपने कंट्री तभी पहुंच पाएंगे जब यहाँ से सारे कंफ्यूजन हमें हमारे क्लियर हो, जो भी मामला है यूनिवर्सिटी का, ऑफलाइन ऑनलाइन का। और टिकट को लेकर थोड़ा सा बहुत बड़ा इशू बना हुआ है बच्चों के बीच में। बहुत सारे बच्चे जो है वो जा भी तुरंत नहीं जा पा रहे हैं, तुरंत नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि टिकट की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, बढ़ी हुई है। आज एयर इंडिया का विमान यहाँ पे यूक्रेन में पहुंचा है, उसकी भी प्राइस 60,000 से ज्यादा है। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है बच्चों के बीच में। तो फिरोज, आप किस तरह की अपील अब इंडियन गवर्नमेंट से करना चाहें? एबीपी न्यूज के माध्यम से आप बताइए कि आप भारत सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं। आपने बोला कि एक तो टिकट के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, और कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं आप। जिस भी प्रांत में इस वक्त मौजूद है वो कौन सा है, वहां पर किस तरह का आप पर अब दबाव बन रहा है कि हालात खराब हो रहे हैं, इससे पहले कि हाथ से निकले हमें यहाँ से निकालिए। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? मैं इस वक्त यूक्रेन के दक्षिणी प्रांत ओडेसा में हूँ। ये जो करीब काला समुद्र यानी ब्लैक सी के बगल में पड़ता है, पोर्ट है। मैम, यहाँ से करीब कुछ 500 या 600 किलोमीटर के आसपास क्रीमिया पड़ता है मैम, जो लास्ट टाइम 2014 के अटैक के टाइम पे रशिया ने एनेक्स किया था। और डोनेस्क और लुगांस जो है वो एक ज़पोरिज़िया हमारे बीच में जो एक स्टेट वो पड़ता है, उसके बाद डोनेस्क और लुगांस जो है वो लग जाता है। तो मैम एक तनाव बना हुआ है करीब कई दिनों से। और इस तरफ जो है पीछे की तरफ से, वेस्ट की तरफ से मैम एक रीजन है यूएसएसआर का, जो था कभी मोल्डोवा, वो भी जो है पीछे है। तो यहाँ पे भी ट्रूप्स लगे हुए हैं, तो बच्चे जो है करीब डरे हुए हैं। यहाँ पे माहौल जो है एकदम अलग सा क्रिएट हुआ है इंटरनेशनल लोगों के बीच में। यहाँ के लोकल्स जो है वो सारी चीजें तो देख रहे हैं, उनको तो पता है, वो ऑलरेडी इस चीज को जो है देख चुके हैं 2014 में। और भाई, वार जैसी सिचुएशन तो हमने देखी नहीं है, और ना ही हम इस चीज को देखना चाहते हैं। उससे पहले ही हम अपने घर लौटना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है जो कंफ्यूज्ड वे में जो है चल रही है, कुछ कह नहीं सकते हम। अभी लास्ट नाइट मैंने पढ़ा कि यूएस जो है वो कह रहा है यहाँ के प्रेसिडेंट को, जेलेंस्की साहब को, कि आप अपनी लोकेशन रिलोकेट कर लीजिए, कीव से लवीव चले जाइए वेस्ट की तरफ। तो मैम ये भी एक थ्रेट सा बन गया है कि बच्चों के बीच में, इवन जब राष्ट्रपति को कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगह पे चले जाएं, तो मैम हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं यहाँ? बिल्कुल। तो फिरोज, आप ये बता पाएंगे कितने लोग हैं जहां पर आप हैं इस वक्त यूक्रेन में? वहां कितने भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं और किसी भी सूरत में अपने देश वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं? सर, मैं जहाँ पे हूँ करीब यहाँ पे जो है 1 से 1,500 बच्चे जो हैं इंडियन हैं, मतलब ओडिशा शहर में। बाकी पूरे यूक्रेन में तो आपके पास डेटा है ही, अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग एनआरआई, और जो भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं 20,000 के आसपास हैं। तो और कुछ इनमें से कुछ परसेंट निकल चुके हैं इंडिया, जो पहले से टिकट वगैरह करा लिए थे। अब इंस्टेंट मूवमेंट पे टिकट कराना मैम ऐसा है कि जैसे 1 लाख 1.5 लाख तक की टिकट हो रही है, तो मैम इंस्टेंट मूवमेंट पे करा नहीं सकते टिकट। और 3 फ्लाइट है जो इंडियन एम्बेसी ने अरेंज की हैं, 22, 24, 26। इनके जो फेयर है वो अराउंड 61,000 है मैम। ठीक है, तो ये भी एक इशू बना हुआ है बच्चों के बीच में। ठीक है फिरोज, आपकी जो चिंताएं हैं बिल्कुल जायज़ है, और हमारे भी लगातार यही कोशिश है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाएं। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपके साथ जो जानकारी थी वो हमारे साथ साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।